हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरालिसिस पेशेंट्स को रिकवरी कैसे करनी है और वो रिकवर होते कैसे हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हमें करनी चाहिए और फिजियोथेरेपिस्ट उनको कैसे कैसे मोटिवेट करें, किस प्रकार से उनको एक्सरसाइजेस करें ताकि उनकी रिकवरी फास्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पैरालिसिस होता क्यों है, क्या होता है पैरालिसिस में जिससे हमारी रिकवरी जल्दी हो जाए या स्लो हो जाए या हमें परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए। तो ऐसी सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पैरालिसिस होता क्या है। पैरालिसिस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो हम लोग हेमिप्लीजिया के बारे में बात करेंगे आज, जो वन साइडेड पैरालिसिस होता है। मतलब किसी को एक साइड का हाथ, पैर और चेहरे का भी एक साइड का लकवा हो जाता है, उसको हम लोग हेमिप्लीजिया बोलते हैं। और ये होता है स्ट्रोक के कारण। यदि हमारे ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है, या दूसरा कारण होता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। हमारा दो हेमिस्फेयर्स होते हैं ब्रेन के, एक होता है राइट हेमिस्फेयर, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे राइट साइड वाले बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट साइड वाले को बॉडी में कंट्रोल करता है। तो उसमें कंट्रोल में क्या होता है, जितनी भी मसल्स होती हैं उन सबको काम करना, मूवमेंट को इनिशिएट करवाना, मूवमेंट को पूरे स्मूथ तरीके से कंडक्ट करवाना। जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उंगली को सिर्फ ऐसे करूँ तो ये हमारे ब्रेन में कैलकुलेशन होकर के यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, तब जाकर के ऐसा मूवमेंट हो रहा है। यदि ब्रेन में कुछ भी इफेक्ट हो जाएगा, मेरे ब्रेन में सिग्नल नहीं पहुँच पाएंगे या वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, सही तरीके से ब्लड नहीं पहुँच पाएगा, इस वजह से इस प्रकार में ये वहाँ के सेल्स डैमेज हो जाएंगे। तो ये मूवमेंट मैं अगर चाहूँगा भी कि मैं अच्छे से कर लूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा जो ब्रेन है उसके सेल्स डैमेज हो गए हैं। तो ये पैरालिसिस होता है। जैसा हम मूवमेंट चाहते हैं वो हमारे तरीके से नहीं हो रहा है, ब्रेन खुद ही कुछ अपने तरीके से कैलकुलेट करके वहाँ सिग्नल पहुँचा रहा है और उस प्रकार से हाइपर एक्टिविटीज़ हो रही है। अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है, स्ट्रोक मतलब हमारा जो ब्लड वेसल्स जाती हैं हमारे ब्रेन में, जो नसें हैं, नलिकाएं हैं, और वो हमारे ब्लड को ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। उन ब्लड वेसल्स में कहीं भी ब्लॉकेज हो जाता है, उसको हम लोग इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, जहां हमारे ब्लॉकेज की वजह से ब्लड आगे नहीं पहुंच पाता है और हमारे ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो जो पर्टिकुलर ब्रेन सेल्स डैमेज होंगे, वहाँ वाला हिस्सा जो हमारे ब्रेन का एरियाज है वो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को काम करने में हेल्प करता है। अब वहाँ पे अगर हमारा ब्लड नहीं पहुँच पाता है तो हमारी हाथ या पैर या जो भी एरिया को वो सप्लाई करता है वो वाला काम करना बंद कर देता है। इसी को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, इश्केमिक स्ट्रोक। दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक। जो हमारी ब्लड वेसल्स ब्रेन में पहुंच रही है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, इसमें तीन आर्टरीज होती हैं, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इन तीनों आर्टरी में से कोई भी डैमेज हो सकती है, किसी में भी हेमरेज हो सकता है। हेमरेज होता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। हम लोगों ने कोई टेंशन ले ली या हम लोगों ने कुछ ऐसा खाना पीना खा लिया जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और हमारी बॉडी में ऑलरेडी अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हमारी ब्लड वेसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और उसके आसपास फैट और कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स कभी भी फट सकती है या उसमें ब्लॉकेज हो सकता है। और इसी वजह से हमारा ब्लड आगे नहीं पहुंच पाता क्योंकि वहीं पे वो वेसल फट जाती है। हमारा ब्रेन में आगे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया और ब्लड न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं पहुंच पाए, इस वजह से हमारे को आगे स्ट्रोक हो जाता है, और जिस साइड को वो ब्रेन वाली सेल्स सप्लाई करती हैं वो हमारे काम करना बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मेरे को यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं कि सर इससे रिकवर कैसे करें, पूरी तरीके से कैसे ठीक हो सकें, और हम ऐसा क्या करें जिससे हम पूरा तरीके से ठीक हो पाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी किसी को भी स्ट्रोक होता है तो पहले दिन से ही उसको मूवमेंट को याद करना पड़ता है। स्ट्रोक में हम लोग अपने मूवमेंट्स को भूल जाते हैं, ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर पाता, इसीलिए हमारा मूवमेंट नहीं आ पाता है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है। किसी किसी को कम स्ट्रोक लगता है तो उसको मूवमेंट तो होता है लेकिन वो सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो हम लोगों को सबसे पहले उसको मूवमेंट याद दिलवाना है ब्रेन को। तो आपको क्या करना है, जो भी पहले आप मूवमेंट कर पाते थे उसको वापस से अपने ब्रेन को फोर्स दे करके मूवमेंट को इनिशिएट करना है, चाहे वो फिंगर मूवमेंट हो, रिस्ट मूवमेंट हो, एल्बो मूवमेंट हो या शोल्डर मूवमेंट हो। शोल्डर को हम किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी जहाँ चाहें वहाँ घुमा सकें, या पैरों में देखें तो पैर का पंजा, घुटना मोड़ना सीधा करना, या पैर को पूरा ऊपर नीचे उठाना हिप से,
पैर को बाहर अंदर करना, ये सारे नॉर्मल मूवमेंट्स आपको पहले दिन से ही याद करवाने पड़ेंगे। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो फिजियोथेरेपिस्ट की आप मदद ले सकते हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट आपको पैसिव मूवमेंट करवा करके आपको सारे मूवमेंट्स को याद दिलवाएंगे, आपके ब्रेन को एक्टिवेट करवाएंगे, आपके सारे मूवमेंट्स को, मसल्स को एक्टिवेट करवाने में हेल्प करेंगे। तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस एक साथ करनी पड़ सकती है, तो आप एक समय बांध सकते हैं कि अभी थोड़ा सी एक्सरसाइज हमें करनी है, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर से हमें एक्सरसाइज करनी है, फिर शाम को थोड़ी और एक्सरसाइज करनी है। तो ऐसे पूरे दिन में आपको एक्सरसाइजेस करते ही रहनी है। यदि आप एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, मूवमेंट्स नहीं करते हैं, तब आपको परमानेंट डिसेबिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। यदि आपको 100% रिकवरी चाहिए तो आपको मूवमेंट्स करना पड़ेगा। अगर मूवमेंट्स नहीं होता है तो पैसिव मूवमेंट करवाइए पहले, फिर जैसे जैसे उसमें ताकत आने लग जाए तो आप एक्टिव मूवमेंट्स करिए, खुद से एक्सरसाइजेस करना चालू करिए, वॉक करिए। जितना ज़्यादा आप वॉक करेंगे उतना ज़्यादा आपके पैरों की मसल्स, कमर की मसल्स मजबूत होगी, आप चलना सीखेंगे, आप अपना काम करना सीखेंगे। हाथों को ज़्यादा इस्तेमाल करवाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिकवरी टाइम हाथ में लगता है, फिंगर्स में मूवमेंट लगता है, क्योंकि फिंगर के जो मूवमेंट्स होते हैं वो फाइन मूवमेंट्स होते हैं। दो प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, एक ग्रॉस मूवमेंट्स और एक फाइन मूवमेंट्स। तो जो ग्रॉस मूवमेंट्स होते हैं वो बड़े बड़े मूवमेंट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे हमारा एक्यूरेट काम करना यूज़ नहीं होता है। और फाइन मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पे हमें एक्यूरेसी चाहिए, मतलब अगर हमको कोई पेन उठाना है तो मैं सिर्फ पेन इस टिप टू टिप ही उठाऊंगा, ऐसा कोई ग्रॉस मूवमेंट नहीं उठाऊंगा। पेन हम ऐसे सिलेंड्रिकल ग्रिप करके नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो पॉइंट टू पॉइंट ही करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ब्रेन को पहले ग्रॉस मूवमेंट सिखाइए, उसके बाद फाइन मूवमेंट सिखाइए। आपको बार बार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मूवमेंट्स नहीं करेंगे, और समय अगर बढ़ता चला गया आपके स्ट्रोक का, जब से आपको पैरालिसिस हुआ है, जितना ज़्यादा आपका समय होता जाएगा रिकवरी टाइम स्लो होता चली जाएगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सके पैरालिसिस के बाद आपको मूवमेंट्स को वापस लेकर के आने का है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेनी चाहिए, और वो आपको अच्छे से एक्सरसाइजेस करवा करके आपकी रिकवरी को फास्ट करवा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।